सो गाइस, हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लगे। इट इज़ अ वेरी पॉसिबिलिटी कि ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो। सो इफ़ यू आर अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, सो आप इस वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो एज पर द टाइटल, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट डेडलीस्ट कल्ट्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। सो गाइस, जिनको कल्ट ये वर्ड के बारे में नहीं पता, सो कल्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सर्टन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये आइडियोलॉजी आगे चल के एक स्केरी और एक वियर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका अंजाम सही नहीं होता। सो आज हम ऐसे ही 5 मोस्ट स्केरी एंड मोस्ट डेडलीस्ट कल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑन द नंबर 5 वी हैव द बुरारी कल्ट। तो गाइस, कहानी शुरू होती है बुरारी से, अ प्लेस इन दिल्ली, जहाँ पर भाटिया फैमिली रहा करती थी, जिसमें इन टोटल 11 मेंबर्स थे। एंड अकॉर्डिंग टू द नेबर्स, द फैमिली वॉज हाईली एजुकेटेड एंड वेयर गुड पीपल। बट कुछ समय बाद भोपाल सिंह भाटिया, जो कि भाटिया फैमिली में सबसे बड़े थे एंड उन्होंने इंडियन आर्मी को भी सर्व किया था, सो उनकी डेथ हो जाती है। एंड भोपाल सिंह की डेथ के बाद उनका छोटा बेटा ललित एक मेजर डिप्रेशन फेस करता है एंड फैमिली इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजरती है। बट जल्दी ही फैमिली उन क्राइसिस को रिकवर कर जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू ललित, इसके पीछे उनके फादर, दैट इज़ भोपाल सिंह भाटिया का हाथ था, जो कि ललित के सपने में आकर उनको गाइड किया करते थे। सो भाटिया फैमिली के कुछ महीने हंसी खुशी गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद तारीख आती है 30 जून 2018, और ये भी दिन भाटिया फैमिली के लिए एक नॉर्मल दिन था। एंड अकॉर्डिंग टू द CCTV एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। बट जैसे ही रात होती है, सो चीज़ें थोड़ी थोड़ी डार्क होने लगती है। ललित एक शॉप से कुछ चुन्नीस लेकर आता है एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स 6 स्टूल इन टोटल लेकर आते हैं। एंड उस दिन घर में खाना नहीं बनना था, इसलिए भाटिया फैमिली बाहर से कुछ रोटियां ऑर्डर करती है। एंड उसके बाद पूरी रात शांति से गुजर जाती है। बट अगले ही दिन जब काफ़ी देर तक उनका कोई फैमिली मेम्बर बाहर नहीं निकलता है, सो उनके नेबर्स दरवाज़ा खोलते हैं, बट दरवाज़ा ऑलरेडी खुला होता है। एंड अंदर का सीन देखकर ये उन नेबर्स के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। नेबर्स देखते कि फैमिली के पूरे 11 मेंबर्स उसी चुन्नी का यूज़ करके, जो कि ललित एक दिन पहले लेकर आता है, एंड वो 6 स्टूल्स जो कि बाकी फैमिली मेंबर्स लेकर आते हैं, उसका यूज़ करके पूरे 11 मेंबर्स छत से हैंग्ड होते हैं। एंड जब पुलिस आती है तो उनके हाथ एक डायरी लगती है, एंड उस डायरी से पता चलता है कि इट वॉज एक्चुअली अ रिचुअल जो कि उन 11 मेंबर्स को परफॉर्म करना था। सो इट वॉज एक्चुअली अ मास सुसाइड। एंड अकॉर्डिंग टू अ डायरी, द स्केरियस्ट पार्ट वॉज कि ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए खुद भोपाल सिंह, जो कि ललित के फादर थे, वो उनके सपने में आए थे। एंड ही डायरेक्टेड ललित टू परफॉर्म दिस रिचुअल टू अटेंड मोक्ष। एंड आई नो इट्स क्रेजी, लाइक वी आर इन 21st सेंचुरी, एंड ये चीज़ें सुनने में भी इतना वियर्ड लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कल्ट के बारे में। एंड ऑन द नंबर 4 इट इज़ द मैंशन फैमिली कल्ट। एंड गाइज, ये कल्ट थोड़ा सा डार्क होने वाला है, क्योंकि मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद ही शॉक था। सो गाइज, मैंशन फैमिली वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड द डार्केस्ट कल्ट विच हैपन्ड इन 1970s, जिसको लीड करा था चार्ल्स मैंशन ने। एंड गाइज, चार्ल्स मैंशन ये बचपन से ही एक वियर्ड और एक डिस्टर्ब्ड बच्चा था। उसने अपने पूरे टीनेज में बहुत सारे छोटे छोटे क्राइम्स करे, जैसे कि किसी ग्रॉसरी शॉप को लूटना, अपने से छोटे लड़कों को चाकू दिखा के सेक्सुअली असॉल्ट करना, एंड अगेन मेनी मोर। और इसके चक्कर में फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज उसे कई बार जेल जाना पड़ा। बट क्योंकि वो एक अंडर एज था, तो उसे जल्दी जेल से छोड़ दिया जाता था। एंड ऐसे ही कुछ समय बीतता है और मैंसन को फ्रॉम समवेयर म्यूज़िक में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, और उसने गिटार सीखा। एंड उसे लगने लगता है कि वो आने वाले सालों में सबसे बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। बट वो जहाँ भी जाता तो उसके वियर्ड बिहेवियर की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। एंड कुछ दिनों के बाद कुछ फेडरल लॉस तोड़ने के चक्कर में उसे फिर एक बार जेल होती है, और जेल में उसे लगने लगता है कि वो बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग है और वो एक भगवान है। और जैसे ही वो जेल से बाहर आता है, सो वो डिसाइड करता है कि वो खुद का एक ग्रुप फॉर्म करेगा, और वो उस ग्रुप के लिए मेंबर्स भी इकट्ठा करने लगता है और कर भी लेता है। एंड जिसमें मोस्टली यंग टीनेज गर्ल्स होती है। एंड मैंशन उन गर्ल्स को, यानी कि उन मेंबर्स को बताता है कि वो जीसस क्राइस्ट का एक रीइंकारनेशन है, मतलब कि एक पुनर्जन्म है, और उनका ब्रेन वॉश करता है ताकि उसकी आइडियोलॉजीज़ को ईजिली स्प्रेड किया जा सके। और वो इस ग्रुप को नाम देता है द मैंसन फैमिली। एंड कुछ टाइम के बाद ये ग्रुप बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है, एंड वो ग्रुप
अल्कोहल, ड्रग्स एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का एक अड्डा बन जाता है। इसके बाद मैनसन को लगने लगता है कि उसके इस ग्रुप का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होना चाहिए एंड पूरी दुनिया को उसके इस ग्रुप के बारे में पता चलना चाहिए। एंड उसी बड़े इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए वो अपने ग्रुप के 4 मेंबर्स का ब्रेन वॉश करता है, जिसमें मोस्टली यंग टीनेज गर्ल्स थी। एंड उन्हें बोलता है कि तुम एक घर में एंटर करो एंड एक पूरी फैमिली को मर्डर करो। एंड बाय द वे वो घर उसी का था जिसने मैनसन के म्यूज़िक कंपाइलेशंस को रिजेक्ट करा था, बट उस ऑनर ने उस घर को पहले ही छोड़ दिया था। एंड उस घर में शारन टेट नाम की एक एक्ट्रेस एंड मॉडल, जो कि शायद से आपको पता हो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ वैकेशंस के लिए रह रही थी। एंड मैनसन उन्हीं 4 मेंबर्स, जो कि मोस्टली टीनेज लड़कियां थी, उन्हें ऑर्डर करता है टू डिस्ट्रॉय एवरीवन इन द हाउस। और वो टीनेज गर्ल्स जो कि उस कल्ट की मेंबर थी, सो वो घर में घुसती है और घर में मौजूद सभी लोगों को चाकू से बार बार स्टैब करके मार डालती है, इंक्लूडिंग शारन टेट, जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस रात शारन टेट पर 16 बार चाकू से स्टैब किया गया। एंड उसी इंसिडेंट के एक दिन बाद मैनसन फैमिली उसी तरीके से 2 और मर्डर्स करती है बाय मल्टीपल स्टैबिंग। उसके बाद फाइनली मैनसन और उसके मेंबर्स को पकड़ा जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। बट जब मैनसन और उसके मेंबर्स पुलिस कस्टडी में थे, सो वो फुटेज देखकर मैं खुद शॉक था। आप लोग खुद देख सकते हो। Ride a horse. Do what? Go ride a horse. Feelings towards everything. I feel no bad. I know no bad. ओके, सो इसके बाद जो अगला कल्ट है, इट इज़ द हेवंस गेट कल्ट। सो गाइस, इस कल्ट को लीड करा था मार्शल एप्पलवाइट ने। एंड इस कल्ट की शुरुआत होती है जब मार्शल एप्पलवाइट को 1975 में 6 महीने की जेल होती है, क्योंकि वो किसी की रेंटल कार को वापस नहीं कर पाए। और इसी के दौरान जब वो जेल में थे, तो वो एक थ्योरी डेवलप करते कि ह्यूमन बॉडी एक कंटेनर है एंड उस कंटेनर में उनकी सोल इन सॉर्ट ऑफ ट्रैप्ड है। एंड उस सोल को आज़ाद करने के लिए या उसको एक हायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रिचुअल करना पड़ेगा। और 6 महीने बाद व्हेन मार्शल एप्पलवाइट वाज रिलीज, सो ही डिसाइड्स टू फॉर्म अ ग्रुप, जिसके लिए वो कुछ मेंबर्स इकट्ठा करते हैं और उनको इस थ्योरी के बारे में बताकर उन्हें कन्विंस किया जाता है टू परफॉर्म दिस रिचुअल, जिसमें उनको बताया जाता है कि उनकी बॉडी इस रिचुअल के बाद में धीरे धीरे असेंड करने लगेगी टुवर्ड्स अ स्पेसशिप और वो एक हायर फॉर्म हासिल करेगी। एंड इन रिजल्ट इन 1997 मार्शल एप्पलवाइट एक बड़ा घर रेंट पर लेते हैं एंड सभी के सभी 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग मार्शल एप्पलवाइट एक मास सुसाइड परफॉर्म करते हैं, जिसमें सभी मेंबर्स ने सेम काइंड ऑफ अटायर पहना था विथ नाइकी शूज़ and bags placed over their heads. And guys, the scariest part of the ritual was just before the ritual उन सभी 39 मेंबर्स ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें उन्होंने मार्शल एप्पलवाइट की आइडियोलॉजीज़ को प्रेज करा था और एंड में उन्होंने रिमार्क दिया था कि हम सब ऑनेस्टली इस दुनिया को हेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट कल्ट इज द ब्रांच डेविडियंस कल्ट। सो गाइस, द ब्रांच डेविडियंस कल्ट ये उसके लीडर के नाम से ओरिजिनेट होता है, जिसका नाम था डेविड कोरेश। एंड गाइस, डेविड कोरेश ये खुद को एक लोनली किड बताता है क्योंकि उसे बचपन से ही कभी माँ बाप का अफेक्शन नहीं मिला। एंड जब वो बस 19 ईयर्स का होता है तो वो एक 15 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। एंड वहाँ से इस कल्ट की एक बेसिक आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है। एंड उसके बाद डेविड क्लेम करता है कि गॉड ने खुद उसके साथ बात करी है एंड उसे बताया कि यू आर द स्पेशल वन एंड चोजन वन। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे मेंबर्स इकट्ठा करता है एंड खुद को एज अ प्रीस्ट एंड सन ऑफ गॉड करके इंट्रोड्यूस करता है। और धीरे धीरे मेंबर्स भी बढ़ते हैं क्योंकि कोरेश एक बहुत अच्छा स्पीकर था एंड उसको थोड़ी बाइबल की भी नॉलेज थी, तो वो मेंबर्स कोरेश को एज अ सन ऑफ गॉड मानने लगते हैं। एंड उसके बाद वही होता है जो हर एक कल्ट में होता है। डेविड कोरेश उन सभी मेंबर्स को दुनिया से आइसोलेट और अलग करने के लिए उन सभी मेंबर्स का यूज़ करके एक बिल्डिंग को कैप्चर करता है जिसका नाम था माउंट कार्मेल। एंड धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें मिक्सअप होने लगती है। कोरेश अपने फॉलोअर्स में से सभी वुमेन को जो कि ऑलरेडी मैरिड थी उनको खुद के साथ में इंटीमेट होने के लिए कहता है। एंड क्योंकि सभी फॉलोअर्स डेविड कोरेश को एज अ भगवान मानते थे तो सभी फॉलोअर्स उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बट कुछ समय बाद
चीज़ें और भी ज़्यादा मेस्ड अप होने लगती है जब डेविड कोरेश उन मेंबर्स में मौजूद फीमेल चिल्ड्रन एंड टीनेज गर्ल्स को खुद के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप एक्स्टैब्लिश करने को बोलता है। सो क्योंकि ये अभी एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस बन जाता है एंड ये न्यूज़ बाहर वाया सम सोर्सेस लीक कर जाती है एंड डेविड को लगने लगता है कि FBI कभी भी वहाँ पर रेड कर सकती है, इसलिए वो कुछ इलीगल वेपन्स को अक्यूमुलेट करने लगता है। और जब फाइनली FBI वहाँ पर पहुँचती है सो डेविड उसके सभी मेंबर्स को सरेंडर करने से मना करता है और ये सीज 51 डेज़ तक चलती है। फिर 51 डेज़ के बाद फाइनली FBI कुछ एक्शन लेती है एंड उस बिल्डिंग में टीयर गैस रिलीज़ करती है एंड देखते ही देखते वहाँ पर फायरिंग और स्मोक शुरू हो जाती है एंड बिल्डिंग में एक मैसिव आग लग जाती है और उस आग में 76 मेंबर्स जिसमें 20 बच्चे थे सो उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है इंक्लूडिंग 4 FBI मेंबर्स। एंड गाइस ये कल्ट हमें स्पेशली बताता है कि जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, तो वो कितना डिस्ट्रक्शन एंड लॉस कॉज कर सकती है। एंड फाइनली इस लिस्ट का लास्ट एंड द फाइनल कल्ट है द पीपल्स टेम्पल। सो गाइस द पीपल्स टेम्पल को टिल डेट तक वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कल्ट कंसिडर किया जाता है जिसको जिम जोन्स ने लीड किया था। सो जिम जोन्स भी उन बच्चों में से था जिसको कभी पेरेंट्स का अफेक्शन नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड उसका कोई दोस्त भी नहीं था। सो एक दिन वो ऐसे ही अचानक अपने नेबर के साथ चर्च जाता है। सो उसको चर्च का ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है एंड कहा जाता है कि एट अ वेरी यंग एज उसने उस चर्च से ही एक ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और वो लोगों को इजीली ब्रेन वॉश कर सकता था और वो लोगों को इजीली कन्विंस भी कर सकता था, जिसमें वो रैशियल इक्वलिटी की बातें करता था कि ब्लैक एंड वाइट पीपल आर बेसिकली ह्यूमन एंड ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड 1950s ये अमेरिका में एक ऐसा दौर था जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में उनके बेसिक राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। एंड इन 1956 जिम जोन्स खुद का एक चर्च स्टार्ट करता है जिसको वो द पीपल्स टेम्पल नाम देता है एंड क्योंकि वो रैशियल इक्वलिटी की बातें करता था एंड वो खुद भी एक वाइट था तो उसने बेसिकली ब्लैक कम्युनिटी को काफ़ी नंबर्स में अट्रैक्ट करा एंड देखते ही देखते उसका ग्रुप 35 मेंबर्स से 1000 मेंबर्स तक एक्सपांड हुआ एंड उसके बाद उसने उन सभी मेंबर्स को गुयाना शिफ्ट करा जहाँ पर उसने एक जगह को जिसका नाम था जॉर्ज टाउन तो उसको उसने जोन्स टाउन रिनेम किया एंड खुद को एक गॉड डिक्लेयर करा। बट इसके ही बाद धीरे धीरे जिम जोन्स का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा जब वो उनसे घंटों धूप में काम करवाता और जब कुछ लोग इसका रिवॉल्ट करते तो उनको सबके सामने ब्रूटली इतना पीटा जाता कि रिवॉल्ट करने की सोच भी उनके दिमाग में फिर से ना आए। बट फिर भी जब कुछ लोगों ने जोन्स टाउन भागने की कोशिश करी तो जिम जोन्स ने उन्हें मरवा दिया एंड कुछ टाइम बाद जब ये न्यूज़ मीडिया तक फैलने लगी तब जिम जोन्स कुछ ऐसा करता है जिससे आज भी हिस्ट्री का एक डार्क पार्ट कंसिडर किया जाता है। जिम जोन्स पुलिस फोर्सेस के डर से ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक जगह पर जमा करवाता है एंड उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है जिस ड्रिंक में बेसिकली साइनाइड मिला होता है। सो साइनाइड एक कंपाउंड होता है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है एंड इट एक्ट्स लाइक अ पॉइजन। सो जब जिम जोन्स उन मेंबर्स को ड्रिंक पीने के लिए कहता है तो सभी 918 मेंबर्स उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो अभी भी जिम जोन्स को एज अ गॉड की तरह देखते हैं एंड ड्रिंक पीते ही 909 लोग जिसमें 304 चिल्ड्रेन थे उनकी कुछ मिनटों के अंदर डेथ हो जाती है एंड जिम जोन्स भी खुद को गोली मारकर सुसाइड करता है। आई नो इट्स रियली डिस्टर्बिंग एंड मुझे खुद भी आपको ये बातें बताने में थोड़ा अनईजी फील हो रहा है बट अनफॉर्चुनेटली इट हैड एक्चुअली हैपेंड। एंड गाइज एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि दुनिया एक बुरी जगह नहीं है यार, इट इज़ अ न्यूट्रल प्लेस। हम लोग उसे एक अच्छी और एक बुरी जगह बनाते हैं एंड इन इंसिडेंट्स को तो अनफॉर्चुनेटली चेंज नहीं किया जा सकता बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग बेटर हो सकते हैं ताकि दुनिया भी एक बेटर प्लेस बने। एंड लास्टली जिन भी मासूम लोगों की इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में जान गई है सो मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस एंड पीस आउट।